नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन का लेवल मॉडरेट रहेगा। पेन पेंसिल एकदम दुरुस्त कर लीजिए। एग्जाम की तरह लिखना है आपको, पूरे 800 वर्ड्स। ठीक, स्पीड ऊपर नीचे होगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। रेडी? आइए अपने को हम लोग इसमें साक्षरता की मशाल जलाने के लिए समर्पित कर दें। आज से 58 वर्ष पूर्व भारत की धरती औपनिवेशिक दासता की बेड़ियों से मुक्त हुई थी। हमें अपने भाग्य को संवारने के लिए इतने वर्ष मिले और हमें अपनी सफलताओं पर नाज है। सफलताओं ने हमें भाव विभोर किया है तो असफलताओं ने हमें उदास भी किया है। हमारे लिए यह वक्त है लेखा जोखा करने का। क्या हमने खोया, क्या पाया? हम उस दहलीज पर हैं जहां से अतीत पर मनन करते हुए भविष्य की ओर आशा की नजरों से देख रहे हैं। हम एक संगम स्थली पर खड़े हैं। जटिल राहों से गुजरती हुई एक मशाल अपनी चमक के साथ जल रही है। साक्षरता की मशाल जिसे एक अमिट भावना जला रही है। यह भावना स्पष्ट और मूर्त भी है और धुंधली या अमूर्त भी, लेकिन यह विरोधाभास न हमें भटकाता है न कुछ छिपाता है। एक लौ है जो सबको अपनी ओर खींचती है, बांधती है और लोग उससे बंधे हुए इस विशाल उपमहाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक साक्षरता का संदेश ले जाते हैं। एक असीम ऊर्जा और तीव्रता से विशाल जनसमूह एकजुट हुआ है। समर्पण और निष्ठा का जो जज्बा हमें दिखाई पड़ता है, उसने स्वयं सेवियों और शिक्षार्थियों, शिक्षकों और प्रशिक्षकों, कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों, सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों, नेताओं और उपदेशकों को अभिभूत किया है। स्वतंत्रता के सेनानियों ने जो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति दिखाई थी, ठीक उसी प्रकार की उमंग साक्षर समाज के लिए हमारे साक्षरता कर्मियों ने दिखाई है। जिस निस्वार्थ और बलिदानी तेवर के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उसी प्रेरणा और निस्वार्थ भावना के साथ साक्षरता अभियान में हमारे 1 करोड़ स्वयंसेवी साक्षर सैनिक लगे हैं। जिस महान आदर्श और करो या मरो की भावना ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अभियानियों को कूदने के लिए प्रेरित किया था, उसी धैर्य और साहस ने हमारे साक्षरता कर्मियों के भीतर भी साक्षरता की प्रेरणा जगाई है। स्वतंत्रता संग्राम के आह्वान ने करोड़ों लोगों के भीतर स्वतंत्रता की एक उमंग पैदा की थी और वे इसके लिए एकजुट होकर अंत तक संघर्ष के लिए तैयार थे। साक्षरता की भावना ने करोड़ों लोगों के बीच धैर्य बनाए रखने और तमाम अवरोधों पर विजय प्राप्त करने का हौसला जगाया है। आइए, साक्षरता के साथ बहुत सी चीजें जुड़ी हैं। स्वयंसेवी भावना, सबलीकरण, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक परिवर्तन आदि आदि।
साक्षरता के ताने बाने ने इन सब को अपने भीतर समेट रखा है। साक्षरता की रंग बिरंगी बुनावट को देखने से पता चलता है कि बड़ी लगन और मेहनत के साथ इसे बनाया गया। ये सारे गुंजायमान रंग इसमें अंतर्ग्रथित हैं और इन्होंने साक्षरता की चादर को एक निराला ही ताना बाना दे दिया है। हमारे साक्षरता सैनिकों और जिला संगठनों ने प्रौढ़ साक्षरता की धारणा को संकुचित दायरे से बाहर निकालकर इसे अपनी संपूर्णता के साथ एक नया आयाम दिया है और इसे जीवन के साथ जोड़ा है। हम देख रहे हैं कि लोगों में बदलाव आया है। उन्होंने अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ाया है और नए अवसरों के द्वार खोले हैं। हम पाते हैं कि साक्षरता आज किस प्रकार विकास के विषय से जुड़ गई है और हमारे स्वयंसेवी इसे आगे बढ़ाने में उत्साह के साथ लगे हैं। आज साक्षरता ने सभी वर्गों के लोगों को और पूरे समाज को नई ऊर्जा से भर दिया है। इसमें अपनी भूमिका निभाई है। खुशी और अचरज से हम देख रहे हैं कि अनेक सोते, चश्मे, झरने और उपधाराएं एक विशाल धारा में आ मिलती हैं कि एक ही आईने में कितनी सारी आकृतियां, कितने सारे सरोकार प्रतिबिंबित हो रहे हैं कि एक ही जगह पर कितनी सारी सेवाएं आ मिलती हैं कि सारे विषयों की जो विशेष बात है एक ही बड़े सरोकार में समा जाती है और यह सरोकार है हमारी जनता की संपूर्ण साक्षरता। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आशा और निराशा के क्षणों में जीवन बिताया, मगर उनके इस दृढ़ विश्वास में कमी नहीं आई है कि एक दिन उनकी परम प्रिय मातृप्रिय धरती गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर रहेगी। देश के चारों कोनों में बिखरे हमारे साक्षरता सैनिकों को भी तमाम तरह के उतार चढ़ाव और दुख सुख का सामना करना पड़ा है। फिर भी उनका इस बात से भरोसा नहीं टूटा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत की धरती पर संपूर्ण साक्षरता का सूरज उगेगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के होठों पर हर समय देशभक्ति का बोल वंदे मातरम रहता था। हमारे शिक्षार्थियों और स्वयं सेवकों के होठों पर जय साक्षरता का नारा रहता है। स्वाधीनता के लिए जोश और साक्षरता की उमंग दोनों का अपना ताना बाना अलग अलग समय में सामने आया है। 800 शब्दों का यह डिक्टेशन बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू किया होगा और वो तकरीबन 1 पैसेज 2 पैसेज लिख के छोड़ दिए होंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कि औसतन बच्चे 4 मिनट या 3 मिनट तक ही डिक्टेशन लिखे होंगे। ठीक, जिन्होंने पूरे 800 वर्ड्स लिखा है वो इस बात को मान कर चले कि आप कई हजारों बच्चों से बहुत आगे हैं। ठीक, सामान्य तौर पर शुरुआत में बच्चों की यह आदत होती है कि मैटर जहां उनको लगा कि कुछ वर्ड डिफिकल्ट है वो इग्नोर करके तुरंत अगले वीडियो पे स्विच कर जाते हैं या बंद कर देते हैं कि फिर कभी लिखेंगे। लेकिन जब तक आप इन कठिन वर्ड्स को नहीं लिखेंगे, कभी तो आप लिखेंगे। आज नहीं लिखेंगे, 1 महीना बाद लिखेंगे, इस एग्जाम में फेल होने के बाद लिखेंगे। ठीक, तो इसलिए परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको जो भी डिक्टेशन दी जा रही हैं, हर डिक्टेशन पे आप अपने आप को जो है
चला दीजिए एक बार, पूरे 800 शब्दों तक अपना डेटा खपा दीजिए, ठीक है? क्योंकि शॉर्ट वीडियो देखने से ज़्यादा भला तो नहीं होता, आई थिंक ऐसा मुझे लगता है, ठीक? इन वीडियोस को देखने से आपका भला तय है। इनमें कठिन शब्द जैसे मातृप्रिय, ठीक है, मातृभूमि, ठीक है, मातृ प्रेम, इस तरह के वर्ड आते हैं। प्रिय हो गया, देशभक्ति हो गया, स्वयं सेवकों हो गया। स्वयं सेवकों तो आपको खंड एक में न जाने कितनी बार लिखने को मिला होगा। स्वतंत्रता सेनानियों एक साथ यदि आप लिखते हैं तो आपको कितना मजा आया होगा कि ऐसी ऐसी मैगजीन्स में भी ऐसे शब्द हैं। सोते, सोते शब्द आपको हो सकता है पहली बार टकराया हो। चश्मे, झरने तो आपने लिखा ही है खंड एक में, झरना, नदियां, तालाब, तालाब, इस तरह की, ठीक, वर्ड्स। प्रतिबिंबित, ये शब्द ऐसे शब्द हैं, कभी तो आप लिखेंगे, जब लिखेंगे तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक। आज आप नहीं लिख पाए, आप इनको अलग फिल्टर कीजिए, इनकी आउटलाइंस खुद से बनाइए, अपने सीनियर्स या आपके साथ आप जिस भी संस्थान में पढ़ते हैं उसका कोई ग्रुप है तो उसमें आप शेयर कीजिए, उनसे आउटलाइंस बनवाइए, ठीक है। फिर उसकी खूब प्रैक्टिस करिए। लव एक ऐसा शब्द है जिसको आप अगर कभी नहीं बनाए तो आप उस समय लव बनाएंगे, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो लाला लंबा लोग लेकिन लिए लाए शब्द चिन्ह पढ़ेंगे यदि आप ऋषि प्रणाली से, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक। यदि आपकी टेम्परेरी मेमोरी बहुत शार्प है तो आप निश्चित तौर पर पहले ही झटके उसको पढ़ जाएंगे लव, ठीक। इसी तरह धुंधली, ठीक है। ये सब ऐसे शब्द हैं जिन पे जब तक आप कभी होके गुजरेंगे नहीं तब तक एग्जाम में आप अचानक से नहीं पढ़ पाएंगे। एग्जाम का प्रेशर अलग लेवल का होता है। अब दूसरी बात करते हैं। बहुत सारे लोग अभी कमेंट में ये बात लिखेंगे कि इस डिक्टेशन को लिखने के बाद कॉन्फिडेंस उनका काफ़ी लो हो गया। ये डिक्टेशन आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने घटाने के लिए नहीं है। ये डिक्टेशन सिर्फ आपको नए शब्दों से मुलाकात कराने के लिए है, ठीक। इन सब शब्दों के साथ जब आप कभी तो कभी टकराएंगे तभी आप एग्जाम में जब सुनेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ कुछ ऐसा सुना था। तो आप गलत आउटलाइंस घर पे बनाए तो वहां भी आप गलत आउटलाइंस बना देंगे, तो भी आप रीड कर जाएंगे कि हाँ ऐसा शब्द मैंने सुना था इसलिए मैं इसको ये फिल्टर कर पा रहा हूँ कि ऐसा शब्द है ये, ठीक। दहलीज एक अच्छा शब्द है, ठीक, अक्सर मिल जाता है। लेखा जोखा, ठीक है। भाव विभोर, ये सब अच्छे शब्द हैं। औपनिवेशिक, उपनिवेश, इन सब शब्दों में अंतर पहचानिए, ठीक है। जैसे आपको एक वीडियो में मैंने बताया था उद्योग धंधे औद्योगिक, ठीक है, और खादी ग्रामोद्योग, ठीक है, ग्राम उद्योग, ग्रामोद्योग, ग्रामीण विकास, इस तरह के ऐसे शब्द हैं जो आपसे कई बार टकराए हैं इसलिए आप आज उनको बहुत आसानी से लिखते हैं, ठीक। तो आपको यही प्रयास करना है कि जब भी इस तरह का मैटर आए तो उनसे वर्ड्स आप निकालिए, ठीक। मैं ये नहीं कहता कि आप सारा डिक्टेशन एकदम 100% एक्यूरेट लिख डालें, और ये मैं सोचता हूँ कि एग्जाम में तो ये कभी नहीं आएगा, ठीक है, वरना वैकेंसीज खाली चली जाएंगी। तो प्रयास ये रहता है कि आपको कुछ नया मैटर मिले। अदरवाइज खंडेक तो हर चैनल पे पड़ी हुई है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। कुछ नया पाने के लिए अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कुछ नया प्रोवाइड कराया जाए। दैट्स ऑल। चैनल पे आप नए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियोस आप लोग लाइक करते हैं इसके लिए आप लोगों को थैंक यू, ठीक। कोई सुझाव है तो आप उसको अवश्य लिखें। दैट्स ऑल, थैंक यू।